इसके बाद मैं इसी में ले रही हूँ इस दूसरे का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि हम बोलते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर सूत्र तो वही होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जो पहली कंडीशन है उसमें देखते हैं, यात्रा की कुल दूरी तो 300 किलोमीटर है, रेलगाड़ी से तय दूरी 60 है, तो बस से तय दूरी कितनी हो जाएगी? 300 में से हम 60 को घटा देंगे तो 240 किलोमीटर। और टोटल जो दोनों का टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4 घंटे। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। समय है 4 घंटे और दोनों की देखते हैं हम। तो पहला 60 बटे x धन 240 बटे y बराबर 4। 60 बटे x यानी कि दूरी बटे चाल धन दूरी बटे चाल। ये दूरी है रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी की दूरी बटे चाल x धन बस की दूरी बटे चाल ये y है, बराबर इन दोनों में जो टाइम लगा है वो 4 घंटे है। ये हमारा लिखने का तरीका होगा। 60 बटे x धन 240 बटे y बराबर 4, दोनों को जोड़ना है। ये 4 आ गया है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, तो उसमें से मैं क्या कर लेती हूँ कि 60 को कॉमन ले लेती हूँ। 60 को कॉमन लूँगी तो 1 बटे x धन 4 बटे y बचेगा और बराबर 4। ये 60 यहाँ गुणा हो रहा है तो दाईं तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1 बटे x धन 4 बटे y बराबर 4 बटे 60। और सरल करेंगे तो 1 बटे x धन 4 बटे y बराबर 4 को 4 से 60 कट रहा है 15 बार, 15 चौको 60 होता है, तो 1 बटे 15। तो हमारे पास पहली समीकरण मिल गई है, 1 बटे x धन 4 बटे y बराबर 1 बटे 15। अब दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि रेलगाड़ी से तय दूरी जो होगी वो 100 किलोमीटर होगी, तो बस द्वारा कितनी दूरी तय करेगी अब वो लड़की? तो बस द्वारा तय की गई दूरी जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा 300 माइनस 100 यानी कि 200 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है? यहाँ 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट। 4 घंटे और 10 मिनट को हमने घंटे में लिखना है, तो 4 धन 10 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 10 बटे 60, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो हम इसे लिखेंगे 10 बटे 60। और 10 बटे 60 को सरल करेंगे तो 1 बटे 6, इसको जोड़ेंगे 6 चौको 24 और 1 25 बटे 6 घंटे, यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट को अगर हमने घंटे में बदलना है तो वो हो जाएगा 25 बटे 6 घंटे। फिर यहाँ पे भी सूत्र वही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय है हमारे पास 25 बटे 6, तो जो 25 बटे 6 घंटे लग रहे हैं वो ये दो जो चाल है उसके हिसाब से है, चाल और दूरी के हिसाब से। तो पहला 100 बटे x धन 200 बटे y बराबर 25 बटे 6। 100 बटे x धन 200 बटे y बराबर 25 बटे 6 का मतलब है कि जो 100 दूरी है x चाल है, फिर 200 दूरी है 200 किलोमीटर की, y चाल है, और इनका जो टोटल टाइम है वो है 25 बटे 6। अब इसमें हम 100 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे x धन 100 दूना 200 2 बटे y बराबर 25 बटे 6। और सरल करेंगे तो ये 100 यहाँ बट्टे में जा सकता है। इसको लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 25 बटे 100 गुणा गया 6। अब 25 बटे 100, 25 से 100 कट रहा है, 25 चौको 100, तो हमारा पास बचेगा 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 6 चौको 24, 1 बटे 24। तो दूसरी समीकरण बन गई 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 1 बटे 24। अब समीकरण 1 और 2 में देखें तो x के गुणांक एक जैसे हैं, तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। घटाएंगे तो लिखने का तरीका वही होगा, 1 बटे x धन 4 बटे y बराबर 1 बटे 15, 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 1 बटे
24। घटाने पे सबके चिन्ह बदल जाते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम घटाने का तरीका, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज हो इसलिए मैं इसको पूरा लिख रही हूँ। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 4/y बराबर 4/y, ऋण करना है 2/y बराबर 1/15, ऋण 1/24। अब देखिए यहाँ पे y है तो एलसीएम y आएगा, तो 4 ऋण 2। यहाँ पे 15 है और 24 है, 15 और 24 का एलसीएम 120 आता है, तो ये हो जाएगा 8 ऋण 5। 15 8 120, 24 5 120, तो 8 ऋण 5। समझ रहे हैं ना, 15 को 120 बनाने के लिए 8 से गुणा किया है और 24 को 120 बनाने के लिए 5 से गुणा किया है, तो अंश में भी वही नंबर आएंगे 8 ऋण 5। तो ये 4 से 2 गया तो 2/y बराबर 8 में से 5 गया 3/120। और सरल करेंगे तो हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3y बराबर हो जाएगा 240। 3 से y को गुणा किया, 120 को 2 से गुणा किया, तो y बराबर हो जाएगा 240/3। तो y बराबर हो जाएगा 3 8 24 80, तो y बराबर 80 आ गया। अब y बराबर हमें 80 मिल गया है, तो y बराबर 80 हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास ये है, 1/x धन 4/y बराबर 1/15। तो 1/x धन 4/80 बराबर 1/15। तो 1/x धन 4/80 यानी कि 20, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8 होता है, तो 1/x धन 1/20 बराबर 1/15। तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/15 ऋण 1/20। 1/x बराबर होगा 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा, तो 15 छक्कू 60, 20 3 60, तो 4 ऋण 30। तो 1/x बराबर 1/60, तो x बराबर 60। तो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए कि रेलगाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो वो पहले कंडीशन में 60 किलोमीटर ही जाती है रेल से, तो 1 घंटा तो रेल में लगेगा। और बस 80 की स्पीड से चल रही है, तो 80 1 घंटे में गई, 80 1 घंटे में गई और 80 1 घंटे गए हैं, तो 240 में हम 60 जोड़ेंगे तो 300 हो रहा है, यानी कि पूरे 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, वो रेलगाड़ी से जाती है कितना, 100 किलोमीटर। तो जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो पहले 60, अब आप ध्यान दीजिए कि जो 60 किलोमीटर वो गई होगी फर्स्ट में, उसमें 1 घंटा लगा होगा, फिर कितना बचा हमारे पास 40 किलोमीटर, और तो 40 किलोमीटर जाने में उसे जो टाइम लगा वो क्या हो गया, 60 किलोमीटर जाती है वो 60 मिनट में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाएगी 1 मिनट में, यही तो मतलब है भाई। 1 घंटे में 60, इसको और सरल करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही होगी, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा इसको वहाँ पे लगा और अगले 40 किलोमीटर जाने के लिए 40 मिनट और लगे, तो ये हो गया 1 घंटा और 40 मिनट, ठीक है। अब बस से वो 80 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, और आधे घंटे में कितना जाएगा 40 किलोमीटर। तो पहले 1 घंटे में 80 गया, दूसरे 1 घंटे में भी 80 गया, तो 80 और 80 कितना हो जाता है 160। फिर आधा घंटा और गया होगा तो बन गया 200। तो बस की जो दूरी तय की वो की 2 घंटे और 30 मिनट में, और ट्रेन की जो दूरी तय की वो की 1 घंटे और 40 मिनट में। तो आप अगर 1 घंटा 40 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट को जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे 4 घंटे और 10 मिनट, होंगे कि नहीं होंगे, 4 घंटे और 10 मिनट। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली भी ख़त्म हो गई है और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न